हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9। पाठ का नाम है नहीं नहीं। आज मैं आप लोगों को पाठ का नाम नहीं बताऊंगी। आज आप लोगों को पाठ का नाम बताना है कि मैं आप आज कौन सा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो यह जानने के लिए आपको मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। तो गेम यह है कि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, आप लोग को उत्तर देना है। हम आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, हमारे साथ गेम खेल सके, हमारे वीडियो को देखे, पढ़े, समझे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हो? चलो ठीक है। अगर आप लोग कहीं घूमने जाना पसंद चाहते हो तो किसके साथ जाना पसंद करोगे? कोई कहेगा फैमिली के साथ, कोई कहेगा फ्रेंड के साथ, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर बच्चे फ्रेंड लोग के साथ ही घूमना पसंद करते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर आपका नाम कहीं स्कूल में लिखा गया दूर, आप वहाँ पे पहली बार गए हो, बच्चे भी अनजान है, वो बच्चे आपको नहीं जानते, आप उन लोग को नहीं जानते, तो आप पहली बार जाते हो स्कूल, तो आप क्या करते हो? उन बच्चों के साथ क्या बनाते हो? बताओ। पहचान बनाते हो। फिर वह पहचान आपका धीरे धीरे क्या बन जाता है? दोस्ती में बदल जाता है, आपके फ्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए कि आज मैं कौन सा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मित्रता पाठ। दोस्त का मतलब मित्रता, फ्रेंड का मतलब मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ का सारांश। बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तब समझ में आएगा पूरा। आधा देखोगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आप पूरा नहीं समझ पाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार बार मुझे देख रहा था। मैं हैरान थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थका हुआ आया है। वह कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देख रहा था, मैं गुस्से में थी। मैं उसका हाथ झटकी और तेजी से आगे जाने लगी। मैंने एक बार भी पलटकर नहीं देखी। वह वहीं खड़ा था। पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मैं चाहती थी कि वह कुछ बोले, लेकिन वह नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर छुपकर पलटकर देखने लगी, तो वह वहां नहीं था। मैं उदास होकर जैसे ही पलटी कि वह मेरे पीछे खड़ा था, मैं डर सी गई। उसने फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया। वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरे आंखों से टप टप आंसू बहने लगा। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे याद है, जब मैं पढ़ती थी तो छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। वह मुझे सिखाता था। गली के सभी लोगों का काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी का सब्जी लाना, किसी के लिए कुछ। पर वह तो अलग लग रहा था। मुझे याद है, यह पुराना ठिकाना है जहाँ वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की ग्राउंड के सहारे खड़ा होकर मेरा रास्ता देखता रहता था। गली के लोग भी रहते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे सिखाना, वह दिन याद आ रहा था। मुझे याद है, जब वह नहीं दिखाई देता तो मेरी नज़र बेचैन हो जाती थी। जब उस जगह से गुजरती तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती, पर वह नज़र नहीं आता था। उससे
वहाँ न देखकर मेरी आंखें भर जाती थी, दिल बेचैन हो जाता था। आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी होकर उसके आने का इंतजार करती थी। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में ही डूबा रहता था। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते थे। ना मेरा दिन कटता था, ना मेरे सवाल रुकते थे। लेकिन आज जब वह नजर आया तो मन के सारे एहसास होठों पर आकर रुक गए। आंखें सवालों से भर गई। मैंने उसका हाथ झटका और छुड़ा लिया और वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? मैं कमरे में चली गई। वह हंसते हुए कमरे के चौखट को देखते हुए बोला, आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं। कुछ बोलो तो भड़क जाती है। ना सुनने की तो मानो कसम खा ली है। माँ, चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेज दो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ हाँ, ऐसे ही दिमाग खराब है ना तेरा? की नज़र झुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी बात में खो गया है। वह दिन को कभी नहीं भूल सकती जब वह बिना बताया चला गया था। गर्मी का दिन था, स्कूल की छुट्टी पड़ने वाली थी। उस दिन हम दोनों ने प्लान बनाया था कि मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 वाली पतंग खरीदकर गली के कोने वाले घर पर छत पर जाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए दोपहर का ही समय मिलता था। मैं स्कूल से आकर ड्रेस बदलकर तैयार हो गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी और मुझे मालूम था वह आएगा। गली के दोनों साइड देख रही थी। बहुत समय बीत गया था, उसकी भनक तक नहीं आई। आज मम्मी को भी आने में लेट हो रहा था। मैं घर में अकेली थी। धूप कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था टाइम बहुत बीत गया है। मैं वहीं खड़े खड़े सोच रही थी, काश मम्मी आ जाए, मैं उसके घर जाकर देखती। मैं जैसे घर के अंदर जाने लगी, मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मैं अभी आती हूँ। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोस में रहने वाली सहेली से पूछा, रोहन कहाँ है? वह तुरंत बोली, ये सभी तो शादी में गए हैं। मैं वहां से चली आई। अब आएगा तो बात नहीं करूंगी। 2 दिन तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया, पूरी तरह भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि जाकर देखती हूँ, शायद वह लोग आ गए होंगे। मन नहीं था, फिर भी गई। उसका घर खुला था। उसकी मम्मी बाहर खड़ी थी। लाइट नहीं था, अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी, रोहन कहाँ है? वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर पूछी, कब आएगा? अब तो वह तभी आएगा जब वह कुछ सीख लेगा। मैं उसकी माँ से और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट के आ जाने के कारण वह अंदर चली गई। आज पहली बार लाइट के आ जाने से दुख हो रहा था और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा है। मम्मी, मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्री लेकर किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। वह चाय कुछ नमक पापड़ी भी लिया। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, आंटी, आपके हाथों की चाय भी इतनी कड़क है कि किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग खुल जाए। मैं बाहर आकर बोली, माँ मुझे चिढ़ा रहा है। मेरी मम्मी उसको तिरछी नज़र से देखी और बोली, मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? आप बहुत बढ़िया चाय बनाती है, यह किसी को पागल बना सकती है। सुना है तू अपने मामा के यहाँ था, इतना समय तक करता क्या था तू? माँ ने वही बात पूछ लिया जो मैं चाहती थी। काम काम बस काम। पापा ने मुझे वहाँ पर यह कहकर रुकने को कहा था कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे अपने दुकान पर रख लिया। बस मैं वही था। मैं मैकेनिक तो बन गया, मगर आंटी। वह कुछ
बोलते बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसकी असली जवाब छुपा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया। वह बोला, चाय खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा वरना बहुत मारूंगी। वह नमस्ते नमस्ते हुआ और बोला, अरे जा रहा हूँ, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? कुछ समय बाद वह जब जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, अब कब आएगा? उसने बड़े तनाव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे। पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुला है। जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई, मिलते हैं, बाय। उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू कहाँ था इतने दिन? वो मुस्कुराने लगा और बोला, यहाँ बड़ा हो जाना भी एक जुर्म ही है, इसकी लंबी सजा है। यह कहकर वह चला गया। वह कुछ कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे छोटे हम दोनों कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे।